कार्यकाल में ये तीसरी बार है शीनम जबकि वो ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर पहुंच रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था 2 बार और आए थे। अगर 10 महीने पहले की बात की जाए तो जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री पहुंचे थे और अब आज यहां पर विश्व डेयरी जो सम्मेलन यहां पर रखा गया है उसमें शरीक होने के लिए पहुंचे हैं। इसका उद्घाटन यहां पर करेंगे। खासतौर पर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, अब अंदर जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया जा रहा है। अंदर की तरफ से आवाजें आ रही हैं। तो प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं, जैसा कि नीलू जानकारी दे रही थी कि ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है और जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले ही उनके स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई थी। दुग्ध क्रांति पर यह सबसे बड़ा सम्मेलन, जिसकी बड़ी कवरेज, लगातार महा कवरेज आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। पहली बार नोएडा में इस तरह का समिट है, वर्ल्ड डेयरी समिट। तो ऐसे में नजरें सबकी है इस समिट पर और समिट के बाद कितना फायदा उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को मिल पाता है ये भी देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर कई सेमिनार्स होंगे। इन सेमिनार के जरिए, वर्कशॉप के जरिए काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को और किस तरह से दुग्ध उत्पादन में वो बढ़ोतरी कर सकते हैं, किस तरह से प्रदेश को इसका फायदा मिल सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री क्योंकि खुद उद्घाटन के लिए पहुंच सकते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण और कितना खास ये सम्मेलन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हजारों ऐसे पशुपालक हैं जिन्होंने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कराया था, जो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो चर्चा होगी वो काफी अहम रहने वाली है। नीलू हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, जानकारी दे रही हैं। नीलू, दीजिए जानकारी, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल शीनम, मैं आपको सुरक्षा व्यवस्था की बात बता रही थी, साथ ही अंदर बताऊंगी कि किस तरह से, चूंकि ये 4 दिन सेमिनार चलना है और आपने भी बताया कि बहुत सारे किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, क्योंकि यहां से बहुत अहम जानकारियां दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र से निकलकर सामने आएगी, जो कि किसानों के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल होगी, यानी उनके लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। और किसानों के लिए यहां पर वर्कशॉप, सेमिनार, बाकी लोग भी अपने अपने विचार, राय रखने वाले हैं, तो इससे बहुत कुछ निकलकर सामने आया है। और साथ ही साथ नई तकनीक की मशीनें भी यहां पर लगाई गई हैं, जो कि किसान जो यहां पर पहुंचेंगे वो डेमो इसका देख सकते हैं कि किस तरह से दुग्ध उत्पादन में ये मशीनें काम करेंगी। तो उसका भी एक पूरा सेक्शन है, यानी कि विचारों का आदान प्रदान तो होगा, जानकारियां तो मिलेगी, साथ ही नई तकनीक, उन्नत तकनीक से किस तरह से डेयरी उत्पाद को और आगे लेकर जाया जा सकता है, इस बात की जानकारी भी इस एक्सपो मार्ट में, जो कि ये दुग्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वहां पर मिलने जा रहा है। और अब सुरक्षा व्यवस्था की जरा बात कर ली जाए। हमने सुबह से देखा था कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। जहां जहां, मैं अपनी कैमरा पर्सन से कहूंगी, जहां जहां नजर जा रही है वहां पर पुलिस के जवान, ट्रैफिक पुलिस के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग, बम निरोधक दस्ता हर जगह लगाया गया है। चप्पे चप्पे पर कैमरे से नजर रखी जा रही है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री का ही दौरा नहीं है शीनम, बल्कि यहां पर 50 देशों के डेलीगेट्स भी पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से और भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है करनी। तो यहां पर जगह जगह पर इसी तरह से रूट को थोड़ा डाइवर्ट किया गया है। और खासतौर पर अगर बात की जाए, चूंकि शाम में यहां पर गृह मंत्री भी आने वाले हैं, तो उस वक्त भी रूट का डाइवर्जन होगा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से होते हुए ग्रेटर नोएडा, नोएडा की तरफ कुछ रूट डाइवर्जन किए गए हैं। इसलिए तमाम रास्तों को समझ लिए जो लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि शाम में गृह मंत्री का यहां पर कार्यक्रम है, रात्रि भोज भी गृह मंत्री का यहां पर होने वाला है। तो सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि 8 बजे तक कुछ इसी तरह से प्लान किया गया है ताकि रूट को डाइवर्ट किया जाए। सुरक्षा व्यवस्था भी उसी तरह से चाक चौबंद की गई है। जितने फॉरेन डेलीगेट्स यहां पर पहुंचे हैं उनको भी एक अलग रास्ते से अंदर दाखिल कराया गया ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। 11 हॉल है, 11 हॉल में ये तमाम प्रदर्शनी लगाई गई है। अलग अलग